वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज की थी एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। क्लियरली मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन हुआ। हमने कल लगभग इन लेवल्स के आसपास हमने एक दो छोटे छोटे सपोर्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे अगर मार्केट धीरे धीरे आता है तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और उस हिसाब से मार्केट ने कोशिश भी की, लगभग 30-35 पॉइंट का ऊपर का मोमेंटम दे भी दिया। अब देखिए ये एक लेवल है ना 19,380, ये लेवल भी हमने कल डिस्कस की थी कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। और मार्केट ने इस लेवल पे क्या किया, देखिए वन साइडेड मार्केट गिरते हुए आया मॉर्निंग में, यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए हायर हाई प्राइस एक्शन भी बनाया। अब प्राइस एक्शन बनाया मतलब क्या है, एक स्ट्रांग मार्केट की एक ये इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन आपने आज के दिन अगर ऑब्जर्वेशन किया होगा तो प्रीमियम का चार्ट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको एक चीज़ दिखी होगी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। क्योंकि एक लो बना था, उसके बाद मार्केट देखिए हायर लो बना रहा था यहाँ पे, और जैसे ये कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल के बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बनने लगी, यहीं पे मैंने भी कॉल साइड का एक ट्रेड लिया था। लेकिन आपने अगर प्रीमियम को ऑब्जर्व किया तो मार्केट देखिए, ये जैसे ये दो ग्रीन कैंडल बनी ना, तो मार्केट में प्रीमियम इतना बड़ा नहीं, मान लेते 5 पॉइंट अगर बढ़ा तो एक ये छोटी सी रेड भी जब बन रही थी ना, उससे डबल 10 पॉइंट मार्केट प्रीमियम गिर रहा था। मतलब डी के बहुत तेजी से हो रहा था। मतलब चार्ट कैसा था देखिए, हमारा यहाँ पे स्पॉट का चार्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था, बार बार घट रहा था। तो ऐसे में क्या होता है ना, मार्केट देखिए बढ़ेगा नहीं, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे एक हाथ कैंडल स्ट्रांग रेड कैंडल बनेगी मार्केट में तो प्रीमियम इतने फास्ट घट जाता है, तो आपका लॉस जो होता है ना, जितना आपने डिस्कस किया डिसाइड किया उससे बड़ा लॉस यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, बढ़ ही नहीं रहा था। फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर से ये 3 कैंडल बनी देखिए, फिर भी बढ़ नहीं रहा था। तो फिर इन लेवल्स के आसपास मैंने कॉस्ट पे एसएल को लगा दिया, क्योंकि इतना सिंपल था कि मार्केट अब ऊपर भी जाएगा तो उतना प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ से रेड कैंडल एक भी अगर छोटी भी बन गई तो एसएल जाता है, इसलिए कॉस्ट पे लगा दिया। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, नोट करके रख सकते हो। आपको जो है ना प्रीमियम का चार्ट जो होता है, प्रीमियम चार्ट जो होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेशन मिलेंगे। अगर आप उससे सही से ऑब्जर्व करते हो तो आपको डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे भी, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। देखिए उसके बाद हुआ क्या ना, प्रीमियम बढ़ क्यों नहीं रहे थे, पहली बात समझिए, क्योंकि लोग कॉल में इंटरेस्टेड नहीं थे। क्योंकि पता होता है, जो बिग प्लेयर्स हैं उन्हें पता होता है कि मार्केट नीचे आने वाला इन लेवल से, तो कॉल में कोई बाय नहीं कर रहा था। कॉल बाय नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्पॉट ऊपर भी जाएगा लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ पाता है। और जैसे यहाँ पे आप देखना, जैसे ये ब्रेकडाउन आया, मतलब यहाँ तो बढ़ नहीं रहा था, जैसे ब्रेकडाउन आया ना, इस कैंडल में देखना, पुट का प्रीमियम देख लेना। इस कैंडल में पुट का प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ा, मतलब जितने पॉइंट की 30-35 पॉइंट की कैंडल है ना, उससे ज़्यादा तो प्रीमियम बढ़ा था। क्यों? क्योंकि पहले से ही लोग पुट में ज़्यादा पोजीशन बना रहे थे, कॉल में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत बार हेल्प होगी, लॉस से बचोगे। क्योंकि बहुत बार मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि प्रीमियम बढ़ रहा था लेकिन एक कैंडल बनी और एसएल ले लिया डीके की वजह से ना, तो ऐसे टाइम आपको हेल्प मिलेगी। अगर बढ़ ही रहा है, हायर हाई बना रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो कॉस्ट पे लेके आओ। क्यों लॉस देना? अगर आपको पता है कि ऐसा होने वाला है तो लॉस कभी नहीं देना। और देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकल आता है 19,380 तो मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे गिरेगा। और यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लेवल डिस्कस की थी। कौन सी सपोर्ट लेवल थी? ये सपोर्ट लेवल थी ना, ये वाली सपोर्ट लेवल थी जो थी इसके थोड़ा सा नीचे आ जाती है, 5 पॉइंट नीचे, लगभग यहाँ पे 19,320 थी, करेक्ट। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गिरते हुए धीरे 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 आया, ठीक है, पहला टारगेट हमारा दे दिया, उसके आसपास आया, और जैसे ही सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाती है 320 लेवल, उसके 4-5 पॉइंट ऊपर ही देखिए कंसोलिडेट करने लगा। तो क्या होता है, मैंने हमेशा बोला है आपको कि कोई सपोर्ट लेवल या फिर कोई जोन होता है, ये जोन था, हमने बहुत बार देखा। कल भी हमने डेली चार्ट पे देखा, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, करेक्ट। मार्केट ने क्या किया देखिए, फिर इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ से ऊपर आया, करेक्ट। तो इस तरीके का आज का मार्केट था। तो प्रीमियम का चार्ट भी आप ऑब्जर्व किया करें, उससे भी आपको बहुत कुछ थोड़ा डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प मिलती है, करेक्ट। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए पहले मैं डेली चार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे एक चीज़ समझे, यहाँ पे डेली चार्ट अगर देखेंगे हम लोग, ये सपोर्ट हमने बहुत बार देखा कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है लेकिन बार बार यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बढ़ गई है, मार्केट अगर नीचे भी ब्रेक करेगा ना तो बहुत फास्ट मोमेंटम नीचे के साइड भी कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हैमर करेगा किसी लेवल को तो उतना ज़्यादा एक तेज मुंह देने की कोशिश करेगा। अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए 15 मिनट चार्ट पे मार्केट का अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इतना मार्केट अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, मतलब ऊपर से तो सेलर है यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास, करेक्ट। और नीचे से लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करिए,
यहाँ पे एक लो है, उसके ऊपर ये एक लो बना था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये एक लो। अब आज का भी जो लो बना है ना, यहाँ से मार्केट ने जो ऊपर का मुंह दिया, इसके ऊपर ही है। मतलब अभी भी कोई लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से सेलर आ रहा है। तो कल का मार्केट जो है ना, डिसीजन वाला मार्केट होगा। एक डिसीजन मार्केट में बन सकता है। एक तो मार्केट क्या करेगा, देखिए क्या करेगा, जैसे ये हाइज बन रहे हैं, अगर कल मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करता है और ये हाई ब्रेक करता है, मतलब ये जो बना अभी यहाँ पे स्विंग ये ब्रेक करता है, तो फिर ये लोग सेफ हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे ऐसा लगा के पोजीशन में बने हैं वो और ज़्यादा पोजीशन ऐड करेंगे, तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन केस मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट ये लोज अगर ब्रेक कर लेता है कल, तो क्या होगा, यहाँ पे जिन लोगों के एसएल है वो कटेंगे, तो वो लोग एग्जिट करेंगे, तो मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट यहाँ से ही नहीं भागेगा, फिर इनके भी एसएल खाने आएगा, करेक्ट। तो फिर मार्केट इसके भी नीचे आ सकता है। तो क्या लेवल से, मैं एक एक लेवल आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट अगर फ्लैट या कुछ होता है, मार्केट इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है 19,390, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करे या फिर इसके ऊपर जाके ये सस्टेन करे, तो फिर एक अपसाइड का मुंह पकड़ सकता है। यहाँ पे हम कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। फिर ऊपर के टारगेट देखिए, मैं बता देता हूँ, 19,425 का एक टारगेट, 19,450 का एक टारगेट, 19,485 का एक टारगेट होगा, ठीक है। और ज़्यादा ही बड़ा मुंह आता है तो 19,525 तक का एक मोमेंटम दे सकता है मार्केट। ये छोटे छोटे टारगेट क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पे थोड़े बहुत फंसे हुए रेंज में, हमें यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो टारगेट थोड़े छोटे रखना। और फ्राइडे भी है कल, अगर ज़्यादा मुंह नहीं आता है तो बढ़िया एक एक टारगेट इसमें से रखना। जिस भी टारगेट के पास मार्केट कंसोलिडेट करता है एग्जिट कर देना, प्रॉफिट बुक कर लेना, सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा गैप अप भी होता है तो क्या करना है, गैप अप भी होता है तो जैसा कि मैंने बताया, इस लेवल के बाद 19,390 के बाद एक टारगेट आएगा 19,425, टारगेट मतलब रेजिस्टेंस। अगर मार्केट गैप अप होता है थोड़ा ज़्यादा 19,425 के आसपास ही, और यहीं पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे भी कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जो मैंने टारगेट बताया वही ऊपर के फिर टारगेट निकल के आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए मार्केट में जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, ये हाई ना ब्रेक करते हुए मार्केट यही ओपन होता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके या फिर होल्ड करके ये लो ब्रेक कर देता है, 19,320 लेवल अगर ब्रेक करता है, तो फिर क्या होगा, मार्केट में ये लोग एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, जो भी अभी भी पोजीशन होल्ड करके है, जो कॉल वाले हैं। तो फिर मार्केट में नीचे का टारगेट क्या निकल के आएगा, 19,250 का एक टारगेट और फिर 19,160 का एक टारगेट, ठीक है। ये दोनों टारगेट हो गए नीचे के लिए, क्योंकि फिर मार्केट क्या करेगा ना, ये जो लो है ना, ये भी इनके भी एसएल खाने आएगा नीचे, फिर ये धीरे धीरे 250 160 इन लेवल्स तक आ सकता है। ओके, क्लियर है। तो ध्यान रखना 320 लेवल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट में कल के दिन एक चीज़, अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन वगैरह होता है, ये तो अभी के लिए सपोर्ट है, 19,320 सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन वगैरह होता है 320 के नीचे, तो ध्यान रखना करता क्या है मार्केट, अगर गैप डाउन के बाद वो सस्टेन करता है फिर नीचे ही ब्रेक करता है, तो ज़रूर पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे हम, नीचे के टारगेट हो गए। लेकिन गैप डाउन के बाद ये थोड़ी देर होल्ड करके ऊपर आ जाता है, ऊपर आता है तो फिर क्या होगा, अगेन ये बुलिश टेरिटरी में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, इसके बाद क्या बना रहा है, किस साइड ये जाने की कोशिश कर रहा है, फिर उस साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर ये ट्रेड करके कोई ब्रेकडाउन देगा तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, नीचे के 250, 19,250 और 19,160 हमारे टारगेट्स हो गए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। ओके, आई होप आप सभी को एनालिसिस पसंद आया होगा। और कल के एनालिसिस में भी आज के दिन देखिए आपने कहीं ना कहीं प्रीमियम का चार्ट अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको भी थोड़ा सा एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट मिली होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज क्या किया था, कैसे क्या ट्रेड किया, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।